हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आप सभी का स्वागत है रूपा शर्मा के चैनल पे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और मैंने बाहर देखा ना तो भाई अब दिन इतना लंबा हो रहा है कि सुबह के 5:30 बजे ही दिन उजाला होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो यानी अगर 4 बजे भी हम उठते हैं तो 4:30 पौने 5 बजे तक ही अंधेरा रहेगा, या 5 बजे तक, यानी 1.5 घंटा अंधेरा रहेगा उठने के बाद हमारे। बाकी तो दिन हो जाता है जल्दी से अब। तो वही यहाँ पे सबसे पहले उठ के तो मैंने धोया मुंह, और एक पॉजिटिव सोच के साथ शुरू होती है मेरी दिनचर्या यहाँ पर। और यहाँ पर पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है मेरा, और पॉजिटिव सोच के साथ, और जिससे मैं रहती हूँ हेल्दी और फिट। और वैसे यहाँ पे मैं सुबह उठी और उठते के साथ ही मैं बाहर को देखने लगी थी, और बाहर मैंने देखा और टाइम देखा तो भाई टाइम के हिसाब से बाहर का नज़ारा मैंने देखा तो बाहर बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, उजाला होना स्टार्ट हो रहा था बाहर। तो उठ गई हूँ, बस अपना काम वाम निपटाएंगे। सुबह उठते के साथ ही हमारे दिमाग में क्या रहता है ना, एक हाउसवाइफ के साथ दिमाग में, कि झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, सारा काम निपटाना है, सारे काम टाइम से निपटाने हैं। उसके बाद जो बात का काम है वो करना है। और आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, भाई सड़क ऐसी लग रही है गीली गीली, मौसम भी ऐसा हो रहा, पता नहीं बारिश पड़ रही है, पड़ भी नहीं रही है, पड़ भी रही है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप सबके यहाँ भी हो रहा है क्या, वो भी बताइए, क्योंकि मैं ही गाए जा रही हूँ। जब से आप सब ऐसा कुछ कमेंट करके बताते नहीं हैं कि आपके यहाँ भी मौसम हो रहा है ऐसा कि नहीं। ठीक है, हमारे इधर तो हो रहा है। देखो आपको दिखा भी देती हूँ मैं, बाकी बोल के भी बता देती हूँ। तो चलिए अभी हम लग जाते हैं अपने काम में जल्दी से। वैसे तो हमेशा सुबह उठते हैं सुख शांति सुमसान मिलता है, तो वैसे भी अगर पॉजिटिव सोच ना हो ना तो हो जाती है ये सारी चीज़ें देख के। क्योंकि एक भीड़ से निकल के अलग कुछ करो, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसलिए भाई जब सब नहीं उठ रहे हो तब आप उठ के कुछ काम करो, मेहनत का काम करो, तब जाके आप कुछ बनोगे अपनी ज़िंदगी में। तो वही इसलिए हमेशा सुबह 4 बजे या 5 बजे के लगभग तो उठना ही चाहिए। और अभी मैं 4 बजे के लगभग 3 बजे के लगभग ही उठ रही थी, लेकिन फिर उसके बाद उस 2 दिन मुझे बहुत काम था, जल्दी उठना भी था मुझे। और अभी फ़िलहाल बच्चों की छुट्टियां पता नहीं भाई कब तक चलने वाली हैं, और इनका रिज़ल्ट भी मिलेगा कल। आज 30 तारीख है, 30 तारीख का व्लॉग है ये, और डेट आज 30 है, कल को 31 हो जाएगी। 31 को बता रखा है इनका रिज़ल्ट मिलेगा। भाई क्या आता है, क्या क्या करके आए हैं, वो चीज़ सब दिखेगा उसमें, कितनी % बनी है या कितने नंबर आए हैं। तो वो सब तो हम कल देखेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। फ़िलहाल आज हम कर लेते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई, जो कि हमारा रोज़ का काम है। और ये वाला जो पोछा है ना, मुझे इस तरह से करना पड़ता है कुछ, मतलब इससे तो हाथ से निचोड़ लो बढ़िया से जल्दी से, बट ये है कि इसमें हाथ नहीं भीगेंगे, आपके हाथ नहीं सनेंगे पानी में। बाकी ये है कि जोर लगाना पड़ेगा ये धोने के लिए, वाला पोछा भी। कोई फ़र्क, किसी भी चीज़ में कोई अंतर नहीं होता है, पोछा पोछा ही होता है। आप चाहे बैठ के लगा लो या खड़े होके लगा लो, मुझे तो उस वाले से डबल मेहनत इसमें लगती है लगाने में भी। और इसमें ना धूल धानी भी नहीं आती सीमेंट के, तो इस वाले में ज़्यादा मेहनत लगती है। वो वाला फिर भी बैठ के जो लगाओ ना हाथ वाला, उसमें फिर भी सिर्फ हाथ गीले होते हैं, बाकी लग वो जल्दी से जाता है। बैठ के जल्दी फटाफट लगा दो। तो भाई वैसे भी आपने मेरा मॉर्निंग रूटीन तो देखा ही है, लेकिन भाई मॉर्निंग रूटीन में एक ऐसी बात होती है, आपको हमेशा फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, घर को साफ़ और व्यवस्थित रखना है। तो भाई एक लेडीज़ और एक हाउसवाइफ जो होती है ना, घर की गृहिणी, हमेशा यही सोचती है, यही हर वक्त दिमाग में चलता रहता है। या फिर कहीं भी गंदगी देखती है तो हमेशा यही सोचती है कि इसको हमेशा साफ़ रखना है, कहीं भी गंदगी नहीं रखनी है। क्योंकि हमेशा मैं अपने किचन को भी ना क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। और जैसे काफ़ी गंदा हो जाता है, इस हमारे जो है गैस के ऊपर चिमनी नहीं लगी हुई ना, नहीं तो चिमनी में सारा धुआं वगैरह जो भी होता है वो चला जाता है, लेकिन हमारे नहीं है। तो इसलिए हमारा पीछे टाइल्स पे सारी चीज़ें हो जाती है, गंदा हो जाता है वो। तो इसलिए मुझे उसको साफ़ करना, उसकी वजह से तो कुछ ज़्यादा ही गंदी लगती है फिर मेरी किचन, तो मुझे हमेशा उसको ही साफ़ करके रखना पड़ता है।
2-4 दिन में नहीं तो 1 हफ्ते में मैं किचन साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, या महीने में फिर किचन साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। हल्की फुल्की किचन मैंने साफ़ करी थी अभी पिछली, लेकिन महीने में ही सही रहता है वैसे तो। हर महीने भी ये सोचती हूँ मैं हर बार कि बहुत ज़्यादा किचन साफ़ हो चुकी है। तो डीपली जब किचन साफ़ होती है ना हमारी, तो होती है वो दीपावली के समय पे। और सबसे पहले मैं किचन में गई थी, अपने नहाने धोने के बाद सीधा मैं किचन में गई, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं ड्यूटी से और वो खाने थे आज उनको पराठे आलू के, तो उन्होंने रात को ही बोल दिया था मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तो मैं फटाफट, वो आने ही वाले थे ना, इसलिए मैं तैयारियां करके रख रही थी सारी, ताकि जो मेन तैयारियां हैं वो तो करके रख दूं, और वो रखी रहेंगी ना, फिर भात के हाथ पराठे सेक कर देने रहेंगे बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना रेडी शेडी हो जाती हूँ। नहा के तो मैं आई चुकी हूँ, और थोड़ा से बाल बाल बांध के सिंदूर वगैरह भर के अपना सब कुछ रेडी होके ना मैं पूजा करने के लिए चली जाऊँगी। आटा वाटा मैं मल के आ गई थी। वैसे भी जिस दिन आलू के पराठे बनाने होते हैं उसका आटा थोड़ा हल्का गूंदना पड़ता है, यानी थोड़ा ढीला सा पहले ही गूंद के रखना पड़ता है, ताकि वो सॉफ्ट और बढ़िया हो जाए आलू के पराठे बनाने तक। तो इसलिए मैंने आलू का पराठा बनने के लिए रख दिया था, और साथ में आलू उबलने के लिए भी रख दिए थे। तो ये चीज़ें दोनों होती रहेंगी, मतलब हो जाएंगी ना, उसके बाद फिर मैं अपना आराम से आलू के पराठे बना दूंगी बाद में जल्दी फटाफट से। इतने में पूजा भी कर लूँगी। अभी थोड़ा समय था मेरे हस्बैंड के ड्यूटी आने का, मतलब ठीक है। तो जल्दी जल्दी बस अब जाते हैं पूजा करने के लिए। पूजा भी अपना आराम से कर लूँगी, ये नहीं कि जल्दबाजी में पूजा कर रही हूँ। तो जल्दी से यहाँ पे अपने बर्तन धो लिए थे मैंने बस पूजा करके। तो ये जो बर्तन होते हैं ना दिया वाले, ये सब ये रोज़ ही धोने चाहिए अगर आप पूजा करती हैं तो। कहते हैं रोज़ ही धो करके तभी दिया बाती इनमें करनी चाहिए। तो भाई मैं तो रोज़ ही धोती हूँ। कभी किसी दिन हो जाता होगा तबीयत ख़राब तो नहीं धो पाती, नहीं तो मैं रोज़ ही धोती हूँ, और रोज़ ही धो करके अपना पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी पूजा भी हो गई है देखो। और तो चलिए भाई यहाँ पे हम अपना पूजा पाठ करते हैं, नाम जप वगैरह करते हैं, थोड़ा सा भजन करते हैं। हमारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट, सबसे ख़ास, क्या कैसे बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही ये है पूजा पाठ, भगवान का नाम लेना। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अपने दिन की शुरुआत तभी हर शख्स, हर व्यक्ति पूजा पाठ से ही क्यों शुरू करता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का खास दिन, मतलब खास चीज़ यही है हमारी ज़िंदगी का। तो इसलिए हमें हमेशा पूजा पाठ करनी चाहिए, और शुरुआत अच्छी हो इस वजह से भी, और भगवान का नाम हमेशा मुंह पे रहना चाहिए। तो बस यहाँ पे पूजा अपनी कर ली है। और चौकी भी मैंने हटा दी थी, 10वीं के दिन हटाई थी शायद, जब 9वीं हो गई थी ना, 10वीं के दिन चौकी वगैरह हटा के पूजा घर साफ करके। और उस दिन अच्छा हुआ, ये हुआ था कि शनिवार बैठ गया था, तो शनिवार के दिन पूजा घर की सफाई भी हो गई थी, चौकी भी हटानी थी फिर उस दिन हमें। तो पूजा पाठ कर हम आ गई थी छत पे भाई। और मौसम देख सकते हैं आप, धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। तो सूर्य देव को मन में ही स्मरण करके मैंने दिया यहाँ पे जल। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे गमले देखे सूखे सूखे थोड़े से, वैसे तो इतनी तेज़ धूप थी नहीं, लेकिन गमलों को भाई हमेशा पानी देना होगा। अगर धूप भी नहीं है ना तो, लेकिन गर्माहट तो है धूप में, चाहे जितनी भी दमक रही है तो गर्माहट है। तो इसलिए वही अपने जब छत पे जाती हूँ मुझे गमले दिख जाते हैं, तो सूखे दिखते हैं तो मैं हमेशा इसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि गमले भी हमेशा पानी रहना चाहिए। नहीं तो गमले में पानी नहीं रहेगा तो गमले भी सूख जाएंगे। और इस टाइम तो भाई मेरी जो गुलाब की कलियाँ थी, दो गुलाब के फूल, एक पीला वाला, उसमें कलियाँ आ रही हैं 2, तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उन्हें। पर तुलसी मैया भी सही हो रखी है हमारी छत वाली। नीचे वाली जो है वो थोड़ी सी सूख सी रही हैं, बट अपना आप ही सही हो जाएंगी, इसलिए ज़्यादा गौर नहीं दे रही हूँ, खाली पानी दे देती हूँ। ये है कि जल वगैरह दे देती हूँ उनको भी मैं। तो वही हस्बैंड भी मेरे आ ही चुके थे। अब बस जल्दी फटाफट हम बना लेते हैं यहाँ पे आलू के पराठे, क्योंकि सारा काम हमारा हो चुका है। घर का सारा काम, सारा घर साफ कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया पूरा। और बस अब जल्दी से फटाफट आलू के पराठे बनाते हैं और अपने हस्बैंड को खिलाते हैं। देखो पधार गए वो किचन में, तो इसलिए अपना भूख भी लगती है। वैसे तो मेरे हस्बैंड को सुबह सुबह भूख लगती नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों आज कैसे उन्होंने मांग लिए आलू के पराठे। और जब मांगे हैं और मेरे से कहे हैं तो उनको जल्दी से बना के देने ही पड़ेंगे मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा है। और पता नहीं, लेकिन आलू के पराठे मेरे हाथ के बहुत ज़्यादा इनको पसंद आते हैं, इसलिए हमेशा बनवा लेते हैं। अब जो चीज़ मेरे हाथ की इनको पसंद आती ना, वो चीज़ें बनवा लेते हैं बार बार। तो जल्दी से आलू के पराठे, आलू तो बस उबल ही गए थे, आलूओं को छील लेंगे। और छील के भी फिर गरम गरम बहुत हो रहे थे, ये हो रहे थे, तो इनको
जल्दी से करते हैं, इनका स्टफिंग बनाते हैं आलू के पराठे की। और उसके बाद आटा तो हमारा गूँथा हुआ ही रखा है, और धनिया पत्ती डालने को मना कर दिया भाई साहब ने, क्योंकि धनिया पत्ती ये नहीं खाते हैं। तो इनके चक्कर में फिर मैं भी नहीं खा पाती हूँ। जितना भी धनिया आ पाता है ना, वो सब सड़ जाता है, बेकार हो जाता है। क्योंकि मुझे तो धनिया पसंद है, बट ये लोग नहीं खाना चाहते हैं, इनके चक्कर में फिर मैं भी नहीं डाल पाती हूँ। तो मैं अलग से या बाद में क्या डालूँ ये सोच के फिर मैं भी नहीं डाल पाती हूँ, तो फिर बेकार ही हो जाता है धनिया सारा। तो ये रहता है, पता नहीं क्या धनिया में कांटे हैं, पता नहीं क्या, भाई खाना ही नहीं चाहते ये लोग। बट ये है, आलू के पराठे में आलू की जो स्टफिंग होती है उसमें प्याज डाल के जो स्वाद आता है ना, तो इसलिए इसमें प्याज डाल रही हूँ मैं आलू के पराठे में। आलू की जो स्टफिंग है और मसाले डाल लिए हैं, इसमें प्याज डाल लिया, बस इसमें और कुछ हम नहीं डालेंगे। और इनको अभी थोड़े थोड़े गर्म हो रहे थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से मैंने इनको मैश करा। और यहाँ पे हमारे आलू की जो स्टफिंग है बनके हो गई है तैयार। ज़्यादा अच्छी भी नहीं लग रही होगी, हरी मिर्च मैं डाल नहीं सकती हूँ क्योंकि बेटा भी खाएगा, तो वो हरी मिर्च नहीं खाता है। बच्चे तो खैर नहीं खाते हैं, लेकिन वो धनिया भी नहीं खाता अपने पापा की तरह भाई, ये है इनके अंदर। तो चलिए जल्दी से फटाफट, आटा भी हमारा बढ़िया गुथा था, वाकई में मला था हमने, और बिल्कुल आलू के पराठे के हिसाब का ढीला ढीला हुआ था। तो अच्छे पराठे बन के आए थे। वैसे तो आप देखिएगा बाकी कैसे कैसे हम बनाते हैं पराठे। और इस तरह के पराठे ना वैसे मैं शादी के बाद ही बना पा रही हूँ बढ़िया से, और शादी से पहले मैं नहीं बना पाती थी ऐसे पराठे। मैं सोचती थी कि ऐसे पराठे लोग बना कैसे लेते हैं, क्योंकि जब भी मैंने शादी से पहले बनाए हैं ना ऐसे पराठे, तो मेरे ना आलू बाहर आ जाते थे, आटे से बाहर हो जाते थे सारे आलू। तो इसलिए भाई मैं हमेशा सोचती थी कि कैसे बनाते हैं लोग ऐसे पराठे। बट अभी मेरे को भी आ चुके हैं ऐसे आलू के पराठे बनाने। इसमें क्या रहता है, मेन चीज़ आपको आटा थोड़ा ढीला ही गूंथना है, बस ये चीज़ मेन रहती है। तो ये मेरे को अच्छे से आ गए हैं पराठे, और मेरे हाथ के पराठे मेरे हस्बैंड को पसंद भी आते हैं, इसलिए मैं उनको हमेशा बना के खिलाती रहती हूँ। और मुझे भी काफ़ी पसंद है, और बेटा भी मेरा खा लेता है आलू के पराठे काफ़ी शौक से। तो चलिए यहाँ पे आलू के पराठे हमने बेल लिए हैं, और देखो मतलब हल्के हल्के तो भाई निकल ही जाते हैं आलू बाहर, है नहीं, लेकिन ज़्यादा जैसे निकलते थे ना पहले शादी से पहले, वैसे नहीं निकल रहे हैं अब। तो यहाँ पे घी के पराठे खाएंगे हमारे हस्बैंड, तो इसलिए हम घी निकाल के लाए हैं अपना फ्रिज से। घी में, और तेल वाले नहीं खाते हैं, घी वाले खाते हैं। मुझे घी के पसंद नहीं आते बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों, घी की स्मेल आ जाती है। तो चलिए भाई यहाँ पे आलू के पराठे हमारे गर्मा गर्म बन के है तैयार, जल्दी से फटाफट देते हैं। और वाकई में आलू के पराठे जो होते हैं ना गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना, तो यही आलू का पराठा पता नहीं 100 रुपये का, 90 का, 70 का, इस तरह से देते हैं वो लोग। तो भाई हम वहाँ पे बैठ के सोचते हैं कि इससे तो अच्छा हम अपने घर पे बना के खा लेंगे। बट अभी हम वहाँ पे हैं, मतलब बाहर हैं, तो हमें वहीं खाना पड़ेगा, 70 का हो या 80 का हो। तो चलिए भाई, घी का पराठा गर्मा गर्म आलू का पराठा बन के है तैयार, और ये खाएंगे दही से, दही बढ़िया सी। तो अभी एक पराठा सेका मैंने, अभी एक और सेक देती हूँ, उसके बाद हम दे के आएंगे अपने हस्बैंड को। तो वही सुबह का जो नाश्ता होता है ना सही समय से हो जाए ना, तो दोपहर में भी खाना सही समय से ही खाते हैं फिर लोग। तो हम इस टाइम बताऊँ आपको, इस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा, 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा होगा इस समय। ठीक है, 8 बजे तक हमारे यहाँ इधर, अब इस टाइम में नाश्ता कर लूँगी, मेरे हस्बैंड भी कर लेंगे। सबसे पहले तो वैसे मैं अपने हस्बैंड को ही खिलाऊँगी, तो हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक नाश्ता कंप्लीट कर लेंगे, मतलब खा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दोपहर में 1-1:30 बजे तक खाना खाएंगे। मतलब सही समय जो होता है सुबह के 9 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक सुबह नाश्ता, फिर दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक, 2 बजे भी ज़्यादा लेट हो जाता है, 1 से 1:30 बजे तक, और शाम को भी 8 बजे तक, 8 से 8 के बाद नहीं। ठीक है, तो अगर शुरू से ही अपनी दिनचर्या आप ऐसी रखो ना कि नाश्ता भी टाइम पे, लंच भी टाइम पे, फिर डिनर भी टाइम पे, तो सही रहता है, उससे शरीर भी फिट रहता है, हेल्दी रहते हैं आप, सब कुछ सही रहता है। तो भाई यहाँ पे चाय भी बना ली थी मैंने गर्मा गर्म, और आलू के पराठे हमारे बन गए हैं 2, और अभी दही भी कर ली थी मैंने, और हमारा जो पूरा नाश्ता है वो तैयार है। चलिए अब दे के आते अपने हस्बैंड को, बैठे हैं वो इंतज़ार में कि कब आएंगे मेरे आलू के पराठे और चाय साथ में। चाय के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं, पसंद है उनको। तो हमारी थाली नाश्ते की तैयार है,
चलिए और दे के आते हैं, फिर उसके बाद मैं अपने लिए सेक लूँगी। और बेटा तो मेरा अभी सो के उठा ही नहीं है, तो उसको तो हम बाद में खिलाएंगे, उठाएंगे भी नहीं अभी क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है। आराम से सो, जब छुट्टियाँ ख़त्म तो अपना टाइम से उठाएंगे, टाइम से स्कूल भेजेंगे और हम भी टाइम से उठेंगे फिर। तो अभी तो भाई हमारा मतलब हस्बैंड ने खा लिया था, वो सोने भी चले गए हैं और अब यहाँ पे मैं खा रही हूँ पराठा। मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लग जाती है जब मैं सुबह को 4 बजे भी उठ जाती हूँ, मगर 6 बजे तक भी मेरा काम निपट गया तो मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद तो मुझे पराठा या फिर सब्जी हो ना रात की बची भी, उसके साथ में रोटी भी खा लूँगी, पराठे सेक के खा लूँगी सुबह में। तो चलिए, टाइम हो चुका है यहाँ पर 12 बज गए हैं फ्रेंड्स। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद दोपहर के बज गए हैं 12। तो अभी हम क्योंकि थोड़ी देर बैठे थे, मोबाइल सोबाइल चलाया और एडिटिंग जो भी करी, वीडियो शीडियो बनाई। उसके बाद हम यहाँ पे मिल रही हूँ दोपहर के 12 बजे। बेटा भी मेरा उठ गया था, उसको भी मैंने नाश्ता करा दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से काम में लग गई मैं। कपड़े वपड़े पड़े थे मेरे थोड़े से तय बनाने के लिए, और फैला फैला जब रहता है ना सारा सामान तो बहुत बुरा लगता है, घर या हो या कमरा हो पूरा। तो हमेशा साफ़ और व्यवस्थित रखती हूँ ना, तो वो चीज़ बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे कपड़े फैले हुए पड़े थे, मैंने सोचा इनको तय बना ही देती हूँ, फिर कब तक पड़े रहेंगे, या फिर करना तो मुझे ही है नहीं। और बाकी बच्चे जो होते हैं घर में, छुट्टियाँ पड़ जाती हैं उनकी, तो वो और फैलावा करते रहते हैं। हम साफ़ सफाई करते रहते हैं और वो फैलाते रहते हैं। तो इसलिए भाई जल्दी से यहाँ पे वो वाला कमरा मैं समेट के आई हूँ और अभी ये वाला, क्योंकि यहाँ से मेरे हस्बैंड उठ गए हैं सो सा के अपना आराम से। और उसके बाद यहाँ पे देखो कितना गंदी हो रखी है चादर, मतलब कि सारी सुकड़ गई है। तो इसको मुझे सेट करना होगा, बिना सेट किए बिल्कुल बढ़िया नहीं लगेगी। वाकई में जब जो बेड है ना हमारा, डबल बेड क्या बोलते हैं इसको, तो वो इसकी चादर जब सेट होती है ना पूरी, तब जाके अच्छा लगता है कमरा भी, और बेड से ही कमरा अच्छा लगता है, नहीं तो खाली खाली लगता है। और जब इसकी चादर एकदम प्लेन हो तब ज़्यादा और अच्छी लगती है। तो इसको भाई प्लेन करना है पहले। देखो, और ये बिगड़ जाती है बहुत जल्दी। जब से हमने इधर कराना बेड तो तब से ना चादर बहुत जल्दी बिगड़ जाती है, मतलब पता नहीं सही से हो ही नहीं पाती है। तो मुझे मतलब इसको 3 से 4 बार तो इसको साफ़ ही करने में निकल जाता है दिन थोड़ा सा, क्योंकि जब भी इस पर लेटो और फिर उठो तो बिगड़ी हुई चादर होती है। फिर मुझे ऐसे इसको सब प्लेन करना होता है, साफ़ करती रहती हूँ इसको मैं ऐसे ही। तो चलिए, अभी हम चादर वगैरह साफ़ करके आ चुकी हूँ किचन में। जो सुबह मैंने आलू उबाले थे ना, उसके साथ में मैंने काले चने भी उबाले थे। जो ब्लैक वाले चने होते हैं ना, वो मैंने रात को ही भिगो कर रख के फिर सुबह में साथ में ही उबाल लिए थे। आलू भी, आलू के पराठे बनाए थे ना हमने, आलू भी और चने भी। तो आलू तो मैंने अलग से निकाल के रख दिए हैं, और अभी चने यहाँ पे हम जो है, जो चनों का पानी है साथ में, वो सब हम फेंकेंगे नहीं। चनों का पानी भी हम चने जब छोकेंगे ना तभी मिला देंगे सब चीज़ें एक साथ। तो यहाँ पे मैंने मंगा लिए थे अपने हस्बैंड से थोड़े से फल फ्रूट, और सब्जियाँ ख़त्म हो रखी थी तो वो मंगा लिए थे। तो आलू मंगाए हैं, साथ में मंगाए हैं मैंने प्याज ख़त्म हो गई थी, आलू, और थोड़ा सा यहाँ पे हमारी तो थोड़ी सी हो गई थी हमारी बोलचाल, क्योंकि मैंने कहा था इतनी चीज़ लाना, इतनी ऐसे ऐसे करके लाना, फिर ये देख के नहीं लाते हैं, गली सड़ी जो भी होगी वो ऐसे ही ले आएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा बोला देख करके लाते हैं चीज़ें जब भी लाते हैं। इसलिए मैं सब्ज़ी बहुत कम ही मंगाती हूँ और हमेशा टोक देती हूँ ऐसे करके मंगाती हूँ तो अपने हस्बैंड से, क्योंकि ये जो जैसी देगा दुकान वाला वो वैसी पकड़ के ले आएंगे। ये नहीं कि अपने हाथों से रखें अपनी सब्जी या देख के लाएं कि गल रहा है कहीं से, कैसा सड़ा गला है अंदर से, तो ये चीज़ नहीं देखते, ये ले आते हैं सीधा ऐसे ही। तो इसलिए इस चीज़ का मैं बोलती हूँ कि आपको देख के लाना चाहिए। चलिए, यहाँ पे हमने चने की सब्ज़ी को भी बना दिया है, उसमें नमक वगैरह डाल के, कम लग रहा था थोड़ा सा मुझे, और कुकर को बंद करके रख देंगे 2 से 3 सीटी में। और हमारे चावल भिगो दिए थे मैंने साइड में, और अब ये चीज़ बन जाएगी हमारा दूसरे में पलट के, फिर चावल बनने के रख देंगे, इस कुकर में चावल बनने के लिए रख देंगे। इतने में मैंने यहाँ पे ताज़ा पानी भी चला लिया था, क्योंकि सुबह नहीं चला पाए थे, और लाइट बहुत भाग रही है, मौसम बहुत बिगड़ रहा है। सुबह धूप निकलती है, फिर दोपहर में मौसम बेकार हो जाता है, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। तो फिर मैंने इसी वजह से मोटर भी चला दी थी, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं है और फिर कब लाइट भाग जाए और पानी हमारा ख़त्म हो जाए।